ओम नमो आयर्याय ओम नमो शिवाय ओम नमो योगी भगवान ओम नमो अरिहंत ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आयर्याय ओम नमो शिवाय ओम नमो योगी भगवान ऐसे नमस्कारो मंगलानि च सर्वेषु परमं भवाय मंगलम् परमं भवाय मंगलम्। आराध्य चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य चरण के चरणों में कोटिशा नमन। मुनि सज्जमान स्वामी के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित धर्म के भाइयों, तन में धोकर मन को धोकर जप लो श्री नव पार नमो अरिहंता नमो श्री सिद्धाय सब हरता मंगल करता महामंत्र नव पार नमो अरिहंताय नमो श्री सिद्धाय तन्मय होकर मन को धोकर जप लो नव पार नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय मोह को दिलों ने मारा अरिहंत देव विश्वधारी आठ परम नाथ किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार अशरण शरणं भवभयहरं करुणापार नमो अरिहंताय नमो श्री सिद्धाय सब हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताय नमो श्री सिद्धाय सत्य गुणों के स्वामी होती महान धर्माचार्य आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होती अनिवार्य दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म चंद आधार नमो आर्यान नमो ज्ञान सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताय नमो श्री सिद्धाय क्या वीर रागिनी करते जो निज करता कल्याण पार्थी महाव्रत पाया बंधन से मुक्त लक्ष्य महान मुनि संजय सत्रीत गुण वंदन बार हजार नमो सब साहूनम
नमो तव पावनम तन में होकर मन पूजो पर जप लो तीन अवतार नमो अरुहंतानम नमो श्री तीर्थानम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंतानम नमो श्री शुद्धानम नमो आयर्यानम नमो यज्ञानम नमो लोये सब अपने हिमाचल देश की महासचिवों के ऊपर महासचिव टीका की आज से हम चालू करेंगे। दिन का दूसरा पहर लगभग ये समय भी हो सकता है। राजसभा लगी हुई, राजा सिंहासन पे आसीन था और मंत्रिमंडल और उसके जो भी शेष लोग होते वो भी वहां पे आसीन थे। राजा दशरथ महामंत्री को आज्ञा देता है कि तुम कुछ घोषणा करो जो हमने तुमको बताया कि नए कार्य कौन से करें। तो दशरथ जैसे आज्ञा देता है महामंत्री आके अपनी घोषणा चालू करते घोषणा करती रहती है। इतने में एक दिन बाहर से अंदर आता है, महाराजा को प्रणाम करता है, महाराजा को कहता है मिथिला से एक दूध आया हो। राजा एक क्षण के लिए इंतजार नहीं करता। राजा कहता है जाओ उनको आदर से ले अंदर लेके आओ। 2-3 मिनट के बाद वो अंदर पहुंचता है और राजा के पास आके उनको वंदना करता है और उसके बाद कहता है राजा मित्रा जनक ने आपकी लंबी आयु मंगल कामना की और आपके लिए संदेश भेजा। राजा दशरथ उस संदेश को मंगवाता, वो संदेश लेके सिंहासन पे जाके संदेश पहुंचाया जाता और संदेश करने चालू करता। संदेश में लिखा होता अयोध्या नगरी आपके स्वास्थ्य और आपके दीर्घायु की मंगल कामना करते और उसके नीचे लिखा रहता है कि हमारे मिथिला में आसपास के जो आदिवासी लोग हैं बहुत परेशान कर रहे हैं। वो लोग रोज लूटमार करना, मार लड़ाई झगड़ा करना, मारना, लोगों को मारना बहुत शक्तिशाली है वो लोग। हम उससे जीत नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग का अगर आप चाहो तो साथ दे दो तो हम उनसे जीत सकते। राजा अपनी सभा उसी समय खत्म करते हैं और अंदर कक्ष में चले जाते हैं। मंत्री और महामंत्री को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये पत्र आया है और मिथिला नगरी जनक ने अपने सहायता मांगी अपने से और अपने को सहायता करनी। तो मंत्री दोनों के बीच बातचीत चलती है। तो बाद में वापस उस दूत को अंदर बुलाया जाता है और दूत के साथ समाचार भेजते हैं हम कल पहुंचने का कोशिश करते हैं, वहां पे मिथिला में पहुंचने का कोशिश करते हैं और दूत के सम्मान वहां से विदाई देते हैं। और राजा जनक के पास जाकर कहता है कि महाराज ने आपकी संदेश करके ये संदेश भेजा है कि कल तक वो यहाँ पहुंचने का अपने रहे। और राजा भी खुश हो जाता है, वो आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर युद्ध करके ये 360 हो जाएगा, प्रजा भी खुश हो जाएगी
ये राजा का दायित्व होता है कि प्रजा को हम कैसे खुश रखें और कैसे उनके तक सुविधाएं दें। जब प्रजा खुद दुखी हो तो राजा खुद दुखी हो जाता। अब कौन राजा दशरथ युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार होता है एक बड़ी सेना के साथ। जैसे ही श्री राम को ये बात पता चलती है कि युद्ध के लिए पिताश्री जा रहे हैं, वो श्री राम पिताश्री के श्री चरणों में पहुंच जाता है, वंदना करता और कहता है पिताश्री आप एक छोटे से गांव में जाकर युद्ध करने की कहा जरूरत है, मैं चला जाता हूँ युद्ध के लिए। तो पिताश्री को तो विश्वास था राम एक अच्छा योद्धा है, पराक्रमी है, उससे कोई शंका नहीं की जाती कि वे किसी में सक्षम नहीं है, ये तो पूरा सक्षम। तो फिर भी उम्र में छोटा होता है तो मना कर देते हैं श्री राम कि तुम रहने दो, युद्ध में नहीं जाओ। लेकिन राम जिद करने लग जाते हैं, पिताश्री एक बार हमें लाने दो, हमें भी हमारे युद्ध का प्रदर्शन करने दो और हम भी यहाँ जीत आएंगे, ये विश्वास दिलाते हार को तो कभी नहीं। उसकी बहुत आग्रह देखते श्री राम जी आज्ञा देते। जब आगे श्री राम अपनी बड़ी सेना के साथ मथुरा की तरफ निकलते हैं, जैसे मथुरा के आसपास पहुंचते हैं, जब राजा जनक को पता चलता है कि ये तो श्री राम आए हैं, दशरथ नहीं आए, वहां कोई शंका हो जाती क्या श्री राम जीत पाएगा युद्ध में। और अगर दशरथ ने किसी कारण उनको भेजा है तो कहीं ना कहीं विश्वास के साथ ही भेजा होगा। उन्होंने सामने से आज्ञा दी थी इसके लिए, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन श्री राम को भेजा है तो कहीं ना कहीं संदेह होगा। फिर भी श्री राम का स्वागत किया जाता है और उनकी सेना और उनकी सेना मिलकर युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तो आप आदिवासी से युद्ध करने लगते हैं। आदिवासी भी बहुत पराक्रमी होती है, शक्तिशाली होती है और लड़ने में भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण वो एक राज्य नहीं जीत सकता था, फिर दोनों मिलकर उस राज्य को जीत लेते, उस युद्ध को जीत लेते। युद्ध जीतते ही राम को खूब खूब बधाई देते थे जनक और वो मिथिला लेते थे। मिथिला एक दिन रहने के बाद राम को सह सम्मान वहां से विदाई देते। जैसे भी वहां से विदाई दी, जनक के मन में आता है हमारी लाडली बेटी सीता के लिए हम वर ढूंढ रहे हैं और ऐसा वर कहाँ मिलेगा अपने को, श्री राम से भी अच्छा वर कहाँ मिलेगा। ये बात सुनी उसके मन में विचार आया, इतना सुंदर है, सुशील है और शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है और पराक्रमी भी है। एक में सारे गुण है, अपने सीता के लिए इससे अच्छा वर कभी नहीं मिलेगा। वो आप महारानी के पास पहुंच जाते हैं, महारानी को कहते हैं मुझे आपसे एक बात जरूरी बात करनी है। महारानी जी को कहती है क्या बात करनी कि मैंने सीता के लिए वर ढूंढा है, जो हम कितने दिनों से ढूंढ रहे थे वो जाकर आज तलाश खत्म हो गई है और आज मैंने सीता के लिए वर ढूंढ ही दिया। तो वो भी पूछती है भाई कौन सा वर ढूंढा है आपकी जो एक बार में पसंद आ गया है, नहीं तो आपको इतने ढूंढ देख के आ रहे हो और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने भी उस लड़के को देखा है, उस राजकुमार को तुमने भी देखा है। तो कहता है कौन है, तो जो श्री राम आए थे ना, मैं उसकी बात करूं।
रानी एकदम से कि उसको देखने की कहा देखते, उसकी कहा भर दो आपको, मैं तो तैयार। लेकिन राजा कहता है रानी से, ऐसे हाँ भरने से काम नहीं चलेगा, एक बार सीता से भी जानकारी ले लो, उससे बदले क्या। तो सीता की सहेलियों को बुलाया जाता है। उस जमाने में एक दूसरे को पूछने का काम नहीं था, माता पिता जो कर देते वही फाइनल हो जाता। और सीता की सहेलियों को बुलाते हैं, उसको कहते हैं तुम जाओ सीता को ऐसे कहना कि जो राम आए थे वो तुम्हें कैसे लगे, ऐसे पूछ के हम राम को सीता के राम का भिक्षा करना चाह रहे हैं। अगर सीता के पत्नी से कही हो तो हम इस बात को पक्की कर देंगे। तो शक्ति आ जाती है और अपने हिसाब से सीता से बात करती है और सीता कहती है अगर ऐसा पति मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। बस इतना प्रेरणा हुआ और सत्या दौड़ी दौड़ी महारानी की देव कौन जाती है, महारानी को कहती है कि सीता ने आज्ञा देती है, सीता के मन में भी इच्छा है कि राम जैसा पति मेरे लिए। रानी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो जाकर राजा को कहती है कि अब आप आगे बात करो, आगे अपना संदेश भेज दो। सीता के मन में भी यही है कि राम जैसा पति मेरे को। अब तीनों का मन एक ही था। तो राजा जनक एक क्षण की भी देरी नहीं करता और अपने दूत के साथ एक पत्र भेजता है कि अपनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए और मेरी लाडली बेटी सीता का विवाह राम के साथ करना था। अयोध्या नरेश के पास दशरथ के पास ये पत्र पहुंचता है। पत्र पढ़ते ही अयोध्या नरेश भी सोचता है राम की शादी तो करती है और अपने जनक पर जाना पहचाना पुराना रिश्ता है, दोस्ती है, अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे तो और भी बेड़ा हो जाएगा हमारा रिश्ता। ये सोचते वो भी वहां से हाँ भर दो। तो दोनों राजा सोचते हैं जब हमने करनी है तो देरी क्यों करे और इन दोनों की जल्दी से सगाई कर दी और सगाई की रकम पूरी कर दी। अब सीता मन में राम के सपने देखने लग जाती है, मन ही मन राम को अपना पति मान लेती है और राम की पूजा करना चालू करती है। और आगे का भविष्य सोचने लग जाती है राम को कि उसने राम को जब वो युद्ध करने आया था तो उसको वो गार्डन में उसको देख लिया था तो उसकी कल्पना उसने कर ली थी और उसे उस चित्र को देख देखे अपने सपना सजोना चालू कर दिया। एक दिन नारद जी को राम के पति को पता था, कभी सीता को नहीं देखा था, लेकिन नारद जी को बहुत सुना था सीता बहुत सुंदर है, बहुत लावण्य रूप है, एक बार सीता को देखा और वो जैसा था वैसा ही सीता के कक्ष में पहुंच जाता है। जैसे ही सीता के कक्ष में पहुंचता है उस दिन सीता कमरे में अकेली रहती है, ना तो कोई दासिया रहती है ना कोई रहता। और जब नारद अपनी जटा खुली हुई लंबी लंबी दाढ़ी ऐसा वेश पूछा एकदम से नजर उठा के देखती है तो घबरा जाती है कि इस पंख से कौन घुस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है घबरा के। जैसे वो घबराती है और बाहर खड़े हुए द्वार पर अंदर घुस जाते हैं और उसे बंदी बना देते और नारद जी को बंदी बनाया दे। नारद जी कहते हैं मेरा घोर अपमान कर दिया है, सीता ने तो मेरा घोर अपमान कर।
अब कल सुनेंगे आगे क्या होता है। मैं अपनी कहानी सुना रहा था। ओ 20 नवंबर 21 नवंबर की बात थी कि गुरुदेव का विहार हो चुका था और मैं दर्शन कुमार जी के साथ हम मेरे संचार पक्ष मामा जी रखते उनके घर पे रहने के लिए पहुंच गए। रात का समय लगभग 8:30 बजे मुनीष जी ने मेरे को कहा आप मंगल पाठ सुना दो, तो मैंने उनको मंगल पाठ सुना दिया। पहले तो मैंने खूब कहा बड़े संतान से विराज गए, हर सारी का भी विराज गए, आप कल तो उनको लेकर आ जाओ, वो सुना देंगे। मैं 1.5-2 महीने का जिससे आपको क्या मंगल पाठ सुनाऊंगा, आप भी इतने बड़े संत हो, तो नहीं आप ही सुना दो। उस समय डॉक्टर साहब सब खड़े थे। डॉक्टर साहब ने कहा उनका मन में आप उनको मंगल पाठ, और रात के लगभग 2 बजे मैंने मनुष्य को आवाज दी, महाराज ठंड बहुत थी तो मैंने भी मुंह पे ओढ़ के सोया हुआ था, तो मैं आवाज दी महाराज कैसे है, तो महाराज सब ठीक है। और 2 बजे मेरे को लगभग रात को नींद आ गई, एक झपकी आ गई, और झपकी में मैं सपने में खो गया और सपना ये देख रहा था कि महाराज और अवश्य काम था, तो महाराज ने कहा ये रखता है यही रख देता हूँ, आप सुबह परख देगा या मैं सुबह परख दूंगा। मैंने महाराज को कहा महाराज रात भर यहाँ रहेगा बांटेगा सोएंगे कैसे, आप मेरे को दे दो मैं परख देता। आप आज ही आए हो, आपसे थोड़ी काम कराऊंगा मैं, आप रहने दो मैं परख दूँ, सुबह परख दूंगा, अभी तो मेरी तबियत ठीक है। मैंने कहा मैं परख देता हूँ महाराज, कोई बात नहीं, आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं परख। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेन गेट खोला और मेन गेट की जाली लग रही थी, जाली के उस तरफ 2 लोग खड़े थे और एक भयंकर बड़ा मोटा सा था, एक पतला सा, 2 लोग खड़े थे। मैंने सोचा आज रात के 2 बजे इधर के लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बोला हम तो साधु, हमें क्या लेना देना, खड़े होंगे, मैं मेरा काम करके आ जाता हूँ। और मैंने वहां से दरवाजा देखते ही खोला, वो बड़ा सा आदमी घर के अंदर आया, घर के अंदर घुस गया। मेरे मन में आई ये तो कहीं चोरी करेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो संतों को रख के घर किया रहने के लिए, और ये तो चोरों को अंदर बुला लिया, घर में चोरी हो जाएगी तो हम बदनाम। इतना बोलकर मैं नींद खुल गई, सपना खुल गया। ये सपना सिर्फ 8 मिनट का, और इधर महाराज एकदम सांस लेते हुए थे, उनकी सांस आनी, वो पहले जोर जोर के मुंह से सांस ले लेते, वो भी बंद हो गई। मैं खुश हो गया जैसे नींद खुली, हाँ महाराज की नींद आ गई है, चलो अब थोड़ी सी महाराज को आराम मिल जाएगा, तो सुबह से डॉक्टर के पास जाना आराम। फिर महाराज को उसको देखा मैंने, तो वो कपड़े ओढ़े हुए इतनी ठंड लग रही है, अगर महाराज के कपड़े इधर उधर हो गए होंगे तो ओढ़ा देता। महाराज के पास गया और कपड़े उड़ाया, तो हाथ उठाया तो हाथ नीचे गिर गया मेरा हाथ, मैं घबरा गया। अब कुछ ना कुछ तो महाराज को मिल गया। बोला 8 मिनट पहले तो मैंने बात की महाराज से, तो ठीक थे, और अभी तो कुछ ना कुछ हो गया। मैंने घर वालों को पहले ही कह रखा था कि एक दिन हॉल नहीं सोना, कोई अर्जेंट काम हो जाए मेरे को उठाना पड़े, हम तो दरवाजा कुछ पटाना नहीं है, जब रात को किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है। तो मामा का चालक का लड़का बाहर ही सो रहा था, मैंने उसको उठाया, मैं बोले एक बार उठ जाओ, आप ऐसा करो आप डॉक्टर साहब को फोन कर दो, तो महाराज को बुलाओ कि क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ होता मेरे को पता नहीं, महाराज के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप एक बार डॉक्टर को भी फोन कर दो, साथ में से महाराज को भी आवाज देता। तो उन्होंने कांच वाले मकान, जो वो भी मेरे नासू लोकल था, मेरे संचार के बादशाह का पियर था, उनको भी फोन करवाया कि संतों को उठा के एक बार संतों को यहाँ भेज दो, और डॉक्टर साहब को भी फोन करवाया। और अब कल सुनते आगे क्या हुआ, इसी के साथ ओम।
निर्विशेष मनस्काल श्री वीर स्वामी वितराग भगवान महावीर जी सरस्वती वितराग काफी महान बहुत तपस्वी युग प्रदान आटल श्री महासमन सरस्वती उपस्थित दुनिया
सत सत राम पर्यूषण पर्व संपन्न हो गए और इसका दृश्य भी सामने निकल दे रहा है कि बस कि हुआ जन्मस्थल का पालना और पिता साधवाना पालना तो संख्या आगे से भी कम हो गई है। हाँ, अब कहते हैं सदिया कदिया और भदिया, ये क्या था ना संगति के दिन, तो भदिया भी अब बंद हो गए, सदिया भी बंद हो गए। अब सदियों का नंबर है कि जो सदिया है, जो 12 महीने जब भी शादी शादी विराटते है तो ये आने वाले हैं। लगभग लगभग कुछ व्यक्ति हो सकता है कदिया कदिया भी हो, बाकी लगभग तो अधिक तो सदिया ही मान लो। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रवचन 9:15 से 10:15 या 10:30, 1 घंटा चला, 9:15 से 10:15, कुछ समय तक 9:15 से 10:15 चला लेते हैं और नवरात्रि के समय से समय को 9:30 से कर लेंगे, तो तो दिन भी छोटे होने चालू हो रहे हैं। तो नवरात्रि के एकम के दिन अपने टाइम की स्थापना चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपने नया धर्म कहाओं का पहला अध्याय चल रहा था और नेक कुमार अपने घर से कहा गया था दीक्षा लेने के लिए भगवान महावीर के चरणों के अंदर उपस्थित हो गया था और नेक कुमार के माता पिता पारिवारिक जन सब नेक कुमार को दीक्षा दिलाने के लिए भगवान के चरणों में उपस्थित थे। तैरम तमने भगवान महावीरे मेहन कुमारम कई में अब्दा रही, कई में मुंडा रही, कई में तेहा रही, कई में सिक्का रही, कई में आयार गोयर विनय ज्ञान तरण तरण जाया मायावत्य ब्रह्ममाल शिक्षई एवं देवानुप्रिया गंतव्यम एवं चित्तियत्वम एवं नीतियत्वम एवं कीर्तियत्वम एवं भूजिलेयम एवं भाषीयत्वम एवं उत्थाय उत्थाय पाणे हूँ दिए हूँ दिए हूँ सत्य हूँ संजमेयम संजनीयत्वम अस्तिंचरणम अच्छे नो पया समायत्वम। श्रमण भगवान महावीर ने कुमार मेघ को स्वयं ही प्रवर्जित किया, स्वयं ही निंदित किया, स्वयं ही श्रेष्ठ बनाया, स्वयं ही अभ्यास कराया, स्वयं ही आचार गोचर विनय यज्ञ तरण तरण यात्रा मात्रा मूलक धर्म का आख्यान किया। देवानुकूल इस प्रकार संयम पूर्वक चलो, इस प्रकार खड़े रहो, इस प्रकार बैठो, इस प्रकार लेटो, इस प्रकार खाओ, इस प्रकार बोलो, इस प्रकार जागृत भाव से जागृत रहकर प्राण भूत जीव और सत्यों के प्रति संयम पूर्वक प्रवृत्ति करो और इस अर्थ में प्रमाद मत करो। तो भगवान महावीर ने क्या किया? स्वयं ने उनको विकसित कर लिया, प्रवर्जित कर लिया और उसके बाद में उनको शिक्षित भी भगवान ने किया और अभ्यास कराया कि साधु जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो आचार गोचर विनय इत्यादि की उनको क्या है शिक्षा दी गई और साधु के लिए कहा गया है कि साधु को कैसे
चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, दर्शकालिक आगम के अंदर आता है। कहम करे कहम चित्ते कहम आसी कहम करे कहम गुंजन तो भाषण को पावन संबम निबंधनी। तो शिष्य भगवान को पूछता है कि मुझे कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए और कैसे मुझे सोना चाहिए, किस प्रकार मुझे भोजन करना चाहिए जिससे कि मुझे पाप कर्म का बंधन नहीं हो। तो भगवान महावीर फरमाते हैं जयम करे जयम कुत्ते जय मातु जयम करे जयम भूजन तो वासन को पावन संबंध बन गई कि यत्ना पूर्वक चलना चाहिए, बैठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए। तो हर क्रिया के अंदर यत्ना होनी जरूरी है। यत्ना रहेगी, जागरूकता रहेगी तो पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। पुराने जो बहने हैं वे प्राय जैना शब्द का प्रयोग किया करती थी कि जैना रखो जैना रखो। जैना का मतलब है यत्ना रखना और जिसका हिंदी अर्थ है जागरूकता रखना, जागरूकता रखना। तो साधु जीवन के अंदर मूल्यवत्ता जागरूकता की है, अप्रमत्तता की है। और भगवान वहां तक कह रहे हैं कि एक साधु जागरूकता पूर्वक चल रहा है और अगर उसके पैरों से किसी जीव जंतु की मृत्यु भी हो जाती है, जागरूकता पूर्वक चलने के बावजूद कीड़ी मकोड़ा के पैरों में आ जाता है, तब भी उसे द्रव्य हिंसा किंचित हिंसा ही लगती है, गाढ़ कर्मों का बंधन नहीं करता। और जो साध्वी जागरूकता पूर्वक नहीं चलते हैं, यत्ना पूर्वक नहीं चलते हैं, तो फिर कीड़ी मकोड़ा नहीं भी मरते हैं, फिर भी वो द्रव्य हिंसा का भागी कहलाता है। इसलिए जागरूकता का महत्व दिया गया है। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम क्या करो, जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को चलाओ और प्राणभूत जीवों के प्रति अपनी वृत्ति को संयम पूर्वक रखा करो। तो प्राण भूत जीव और सत्य वैसे तो ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं और जीवों के लिए प्रयोग किए गए हैं और जीवों की दृष्टि से ये एकात्मिक भी है। लेकिन अगर इसकी सूक्ष्म विविधता की जाती है तो प्राण दो तीन और चार इंद्रिय वाले जीव है उनको प्राण कहा गया है और जो वनस्पति के जीव है उनको भूत कहा गया है और जो पंचेंद्रिय जीव है उनको जीवों की गिनती में रखा गया है। और फिर जो पृथ्वी काल, आकाश, तेजस काल, वायुकाल है उनको जंतु की गिनती में रखा गया है। ये सूक्ष्म भेद है, बाकी एक अर्थ में ये सारे के सारे जीव या आत्मा के अर्थ के अंदर प्रयोग किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम प्राण भूत जीव और सत्यों के प्रति अपनी संयम पूर्वक प्रवृत्ति करो और इसमें प्रमाद मत करो। शैलम के ये तुम्हारे समरस्त बनिए महावीर अंतिये इमम एयर्वम धम्यम एतम सम्मम परिवर्तय समानाय सहगच्छय सचित्तय सनित्यय सत्वत्तः सभुजय सभासय सउत्थाय उत्थाय पाणहि धियहि धियहि सत्यहि संजनम संजनहि। कुमार लोक ने श्रवण भगवान महावीर के पास इस विशिष्ट धार्मिक उपदेश को सम्यक रूप से स्वीकार किया। वह भगवान की आज्ञा से संयम पूर्वक चलता, संयम पूर्वक खड़ा रहता, संयम पूर्वक बैठता, संयम पूर्वक रहता
संयम पूर्वक खाता, संयम पूर्वक बोलता और जागरूक भाव से जागरूक रहकर प्राण, जीव और तत्वों के प्रति संयम पूर्ण प्रवृत्ति करने लगा। तो मेघ कुमार ने भगवान की वाणी को स्वीकार किया। दीक्षा के बाद जो उन्हें और आहार के रूप में एक शिक्षा दी गई, उस शिक्षा को सम्यक रूप से उन्होंने स्वीकार किया और अपनी दिनचर्या को जागरूकता पूर्वक जीते हुए प्राण जीवों के प्रति संयम को रखते हुए असमर्थता से अपनी प्रवृत्ति में वे लग जाते हैं। यद्यवसम नम मेह कुमारो मुंडे भविता अदाराओ अणगार्यम तद्वै तस्तनम विभक्त पच्चा वरहन काल समयंती समनानम मुद्दंतानम आहाराय न्याय तेजा संसारेषु विभक्तमानेषु मे कुमारस्य मार्गुणे तेजा संसारे जाए यावी होता। जिस दिन कुमार मेघ मुंड हो आगार के अनुगारता में प्रवर्तित हुआ, उस दिन संध्या के उपरांत दीक्षा पर्याय के क्रम से श्रमण निर्गलकों की शयन स्थल और संस्कारकों का विभाग किया गया। कुमार मेघ को शयन स्थल और संस्कारक दरवाजे के बीच में मिला। तो दिन तो लगभग निकल गया, सायंकाल का समय हुआ। तो सायंकाल जब सोने का स्थान का निर्धारण होना, तो एक परंपरा रही है कि जो दीक्षा क्रम में बड़े हैं वे पहले स्थान का निर्धारण कर लें, उसके बाद जो उनसे दीक्षा पर्याय में छोटे हैं वे अपने स्थान का निर्धारण करते हैं। तो क्रमशः जब छोटे संत है अंतिम में जो स्थान रह जाता है वह उनके पास में उनको मिल जाता है। तो वर्तमान में कुछ व्यवस्थाएं तेरापन धर्म संघ में वैसे अलग है भी कि जो नवदीक्षित होते हैं उनको समुच्चय में रखा जाता था और उनके लिए स्थान का आरक्षण पहले ही कर लिया जाता है, उसके बाद में दीक्षा क्रम वगैरह थे। और आजकल तो प्रायः अलग अलग कमरे हो जाते हैं, तो अपने अपने कमरों के अंदर भी उनको बाल मुनि को प्राथमिकता दी जाती है, नवदीक्षितों को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में बड़े संतों के क्रम से स्थान का निर्धारण वगैरह होता है। या फिर नवदीक्षितों को कई बार आचार्य प्रवर के आसपास ही सुलाया जाता है, क्योंकि आचार्य प्रवर का स्थान तो प्राय मौसम के अनुकूलता की दृष्टि से देखा जाता है। सबसे पहले आचार्यों के लिए स्थान निर्धारित होता है, तो आचार्यों के लिए जो स्थान निर्धारित होता है तो उसके साथ में ही जितने संत वहां सोने वाले निर्धारित होते हैं उनके हिसाब से उनके स्थान को आरक्षित कर दिया जाता है। आचार्यों की सेवा में रहने वाले नवदीक्षित वगैरह ये सब वहीं पे शयन करते हैं। तो प्राचीन परंपरा वो नहीं रहेगी और जैसा ही दीक्षा क्रम है उस हिसाब से स्थान का निर्धारण हो जाता था। तो इस क्रम के अंदर मेघ कुमार का जो नंबर आया, जहाँ ठहरे हुए थे उसमें कोई दरवाजा था और ठीक दरवाजे के पास में उनका नंबर आ जाता है। शयनम से समनांतम रक्त काल समयंती वालनाय कुच्चगाय परियत्तनाय दम्मानुदोग चिंताय उच्चारस्तवाम पासवनस्तवाम ऐगच्छमानाय निगच्छमानाय अप्पे गय्यामेहं कुमारं हत्तेहि संगच्छन्ति अप्पे गय्यां पायेहि संगच्छन्ति अप्पे गय्यां शीशे संगच्छन्ति अप्पे गय्यां ओट्टे संगच्छन्ति अप्पे गय्यां पायन्ति संगच्छन्ति अप्पे गय्यां
ओल दंती अप्पे गैया पोल दंती अप्पे गैया पाय रई रेणु मुंड्य करेंती एम हालियम वही नियम मेहे तुम्हारे नो संचा एम हणमणि अच्युन निमिल करे पूर्व रात्रा परात्रा मध्य रात्रि में वाचना प्रचना परिवर्तना धर्मानुयोग का चिंतन और उपचार या प्रसवन के हेतु आते जाते श्रमण निरूपण करके तुझे कुमार मेघ के हाथ पैर को छू जाते तुझे पाँव को छू जाते तुझे सिर को छू जाते तुझे पेट को छू जाते तुझे शरीर को छू जाते तुझे किसे लांग कर चले जाते तुझे बार बार लांग कर चले जाते और तुझे अपने पैरों की रजों से धूली लिप्त कर बैठे। इस कारण इतनी लंबी रात में भी कुमार में क्षण भर आंख नहीं मिल सका। तो अब रात्रि में जब शयन हो रहा था और मध्य रात्रि का समय था, लाइटों की तो उस समय कोई व्यवस्थाएं होती नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में अंधेरा होता तो थोड़ा बहुत कोई कानूनी वगैरह हो, हल्का सा कोई प्रकाश दिख जाए तो उस समय जो संत रात को अपने आवश्यक कार्यों के लिए या वाचना स्वाध्याय इत्यादि के लिए इधर उधर आते तो कोई संत दरवाजे के ऊपर सोए रहते और सिर के ऊपर चढ़ लग जाता, किसी का हाथ से टकरा जाता, किसी का पैरों से टकरा जाता और कोई पेट के ऊपर लात लगा कोई उनको लाल देते। तो ऐसी स्थिति में बार बार ये चाहे डिस्टर्ब हो रहे थे और इनको नींद आनी चाहिए थे तो नींद नहीं आ रही थी, बार बार चलना हो रही थी, परेशान होने लग गए। तब मेघ कुमार ये लंबी रात्रि किस प्रकार बिताते हैं, क्या चिंतन करते हैं, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। आख्यान किसका चल रहा था? जनक कुमार का। और क्या हुआ था घटनाक्रम? हाँ, वो शेख सुदक जिसने सोनों की ऊँटों को हड़प लिया था और जनक कुमार को कुएं में धक्का लगा दिया था और उसके बाद जनक कुमार के साथ और भी घटनाक्रम हुआ और करते करते जनक कुमार कहाँ आ गया था? रत्नपुरी में आ गया था और रत्नपुरी के अंदर वह वहां के राजा के पास में रह रहा था और उसको क्या काम सौंपा गया था कि आने वाले अतिथियों को अगर राजा की दृष्टि हो, राजा की मर्जी हो तो इनको क्या दिया जाए? वो पान दिया जाए। तो वो वहां पे रह रहा था और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहा था और जब भी एकांत में होता तो वो अपने अतीत का स्मरण भी कर लेता था, अपनी पत्नी को भी याद कर लेता था और जब पत्नी को याद करता था तो वो भावुक भी हो जाता था, रोने भी लग जाता था। तो इस प्रकार इसका समय बीतता जा रहा था और एक दिन वह सुदक शेख भी कहाँ आ जाता है? उसी नगरी के अंदर आ जाता है। उस नगरी में आया और उसने सोचा मैं राजा के पास में जाऊं और राजा को भेंट कराऊं, राजा खुश हो जाएगा और मुझे नगर शेठ की पदवी भी दे देगा। तो वह राजा के पास में एक थाली के अंदर सोने की ऊँट का जो जोड़ा था उस ऊँट का जोड़े को रखा, कपड़े से ढका और वह राजा के पास में ले जाता है और राजा को पहले तो खूब गुणगान करता है और इसके बाद में वो कपड़ा हटा के वो सोने की ऊँट का पूरा जोड़ा वह राजा को भेंट करता है और राजा भी भूचक्कर हो जाता है, ये सोने की ऊँट का जोड़ा भेंट कर रहा है और कितना धनवान होगा। और राजा खुश हो गया क्योंकि भेंट तो बहुत आती थी लेकिन छोटी मोटी भेंटें आती थी, बोला एक ऊँटों का पूरा जोड़ा इतना तो कौन भेंट करेगा। तो राजा बड़ा खुश हो गया और खुश होकर
शुद्धत्व भरत कुमार को कहा, अरे सेठ साहब को क्या करो, पान खिलो। तो वह भरत कुमार पान लेके सुदत्त सेठ के सामने आता है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और पहचानते हैं तो वो सुदत्त सेठ, उसके तो आप धक चालू हो गई। ये इनके से किसकी है, इसी धनक की है। और अगर इसने राजा को सब कुछ बता दिया तो नगर सेठ की पत्नी को दूर की बात, कहीं पुली की सजा नहीं मिल जाए। अब तो उसके पसीने भी छूटने लग गए, बीपी हाई लो भी होने लग गई। और उसने देखा किसी तरह यहाँ से निकल जाओ, सुरक्षित निकल जाओ और इस धनद को किसी षड्यंत्र के अंदर फंसा दो, तब तो मेरा सम्मान रह जाएगा और नहीं तो राजा मेरे को सूचित होकर मैदान में मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो वह मन ही मन सोच रहा है। लख धनद इसे जान गया, वह दीप से को पहचान गया। लख धनद इसे जान गया, वह दीप से को पहचान गया। दिल का घबराया, दिल का घबराया, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। यदि वेदांत को पाठ कथा, हर लेगा मेरा माल मता। यदि वेदांत को पाठ कथा, हर लेगा मेरा माल मता। शंका कुल घर पर आया है, शंका कुल घर पर आया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। मत्स्योदर को मरवाऊं तो, मत्स्योदर को मरवाऊं तो, सुख के झूठ मैं पाऊं, सुख के झूठ मैं पाऊं। निज मन में जाल बनाया है, निज मन में जाल बनाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो अब दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वो बेचारा घबरा गया। और इसने अगर बात बता दी राजा को तो फिर राजा मेरा सारा जितना भी धन दौलत है वो सारी की सारी हड़प लगी। अब उसके मन में ये शंका, हालांकि जनक कुमार को बुरा नहीं था, लेकिन इसके मन में भय जागृत हो गया, शंका हो गई। और वह वहां से पान वगैरह तो उसने ले लिया और फिर दरबार की समाप्ति के साथ में वो घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बावजूद भी शंका थी कि कहीं ये पीछे से राजा को एकांत में जाके कहीं बता तो नहीं गए। और राजा ने बता दिया कि राजा कैसे क्या करेगा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। इस मत्स्योदर को, क्योंकि यहाँ नाम क्या था, मत्स्योदर इसका नाम था, तो वह सोचने लगा इस मत्स्योदर को अगर मैं मरवा दूं तो ही मैं सुख भी पाऊंगा। और इसलिए अब वो मन में जाल बिछाना उसने चालू किया। और जाल बिछाकर उसने क्या किया, चांडाल जान संगीत कमाल, चांडाल जान संगीत कमाल। बुलवाया उसको तत्काल, देखकर लोग कटा रहा है, अपना पाठ पढ़ा रहा है। देखकर लोग कटा रहा है, अपना पाठ पढ़ा रहा है। पहुंचा वह झट धूप संग, मैंने सीखा नौ संगी।
पहुंचा वह भूत शरीर, मैंने सीखा लव शरीर, गाने आया वो अनुमति की पाया, गाने आया वो अनुमति की पाया, अपना पाठ पढ़ाओ गीत रटी चांडाल, जाने संगीत कमाल, राजा सुनने का तो क्यों गाता अच्छा कान करूं, राजा सुनने का तो क्यों गाता अच्छा कान करूं, सुनकर हो जाता टल्लू क्यों कान मिलाए, अपना पाठ पढ़ाए, आया सम्मुख धनज कुमार, मैंने उसको पान उड़ान, आया सम्मुख धनज कुमार, मैंने इसको पान उड़ान, उसने पकड़ा उसे निहार, ऐसे तेल दिखाया, अपना पाठ पढ़ाया। तो अब वह सुदत्त सेठ क्या करता है, उस नगरी के अंदर चांडाल था जिसका नाम था गीतरति। गीतरति चांडाल था और वो गीत गाने में माहिर था, बड़ा सुंदर गीत गाता था। तो उसको बुलाया और उसे बुलाकर उसे धन का लोभ दिया और अपना जो भी षड्यंत्र था वह षड्यंत्र उसको बता दिया कि कैसे ये मत्स्योदर है और मत्स्योदर को मरवाना है, तो तुम अपना कोई जाल बिछाओ और राजा की दृष्टि से मत्स्योदर को गिरा दो, राजा उसका अपमान कर ले और राजा उसको फांसी की सजा दे दे, ऐसा कोई तुम काम करो। तो वह गीतरति चांडाल वह भी धन के लोक में आ जाता है और सेठ ने उसको कुछ धन दिया और कहा यदि मेरा काम तुम एकदम सफलतापूर्वक कर लोगे तो मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। तो गीतरति चांडाल लोभ में फंस जाता है और लोभ में फंसकर वह कहाँ आता है, राजा के पास में आता है, दरबार में आता है और दरबार में आके राजा को कहता है कि राजन, मैंने अभी अभी एक नया गीत बनाया है और मेरी इच्छा है कि मैं वह गीत आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो राजा जी क्या है, गीत सुनने का शौकीन था और वो गीतरति चांडाल को जानता भी था और वह जानता था कि गीतरति चांडाल गीत की प्रस्तुति बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से देता है। तो राजा ने फिर क्या किया, उसको स्वीकृति दे दी। तो स्वीकृति दी तो गीतरति चांडाल ने राजा के सामने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया और राजा ने वह गीत सुना, भाव विभोर हो गया, हर्षित और प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उसने मत्स्योदर को पुकारा और मत्स्योदर को कहा कि तुम गीतरति को क्या दो, पानी दो। तो गीतरति का सम्मान राजा बढ़ा रहा था और वो मत्स्योदर पान लेकर जब कहाँ आता है, गीतरति चांडाल के पास में आता है और गीतरति चांडाल उसने मत्स्योदर को देखा तो वो अब नाटक करना चालू कर और उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर गौर से जैसे देख रहा हो, गहराई से देखने लगा और अब वो अपना जाल बिछाने का प्रयत्न कर रहा है। अब वो मत्स्योदर को देखकर अब राजा को क्या कैसे बात बताता है और किस प्रकार वह मत्स्योदर को फंसाने का प्रयास करता है, इसका वर्णन हम समय के साथ आगे सुनेंगे। और वो तो अंदर ही कल से देख लेना। उपवास की बारी तो लगभग तो सबको पता ही है और अब तो अंतिम स्थिति के अंदर है और जैसे कोई 4 महीना करे तो हमारी बनाई नहीं है। बाकी बारी लगभग श्रावण और भादवा 2 महीने की लिखी हुई है
और जिनकी अब दस के बाद से है, जो ये नहीं सोचे कि संवत्सरी पूरी हो गई और बारी का उपवास पूरा हो गया। पूनम तक तो सबको करना ही है, पूनम तक तो सबको करना है, और आगे भी क्रमशः चालू रखे तो बहुत अच्छी बात है। और आज का एक दिवसीय त्याग खजूर खाने का त्याग है। और किसी को उपवास का प्रत्याख्यान हो तो खड़े खड़े देव गुरु धर्म के साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग। ऐसा का प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म के साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह एक घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। एक सूचना है, सीरियारी किसी के जानने की मानसिकता हो तो पहले सीरियारी की स्थिति वहां से अवगत कर ले। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीरियारी के अंदर जो वह तपस्विनी नदी है, वह तपस्विनी नदी अब पानी से ओतप्रोत है और समाधि स्थल का जो रास्ता है सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ है। सामने जो है नदी दिख रहा है जहाँ रात्रि विश्राम वगैरह किया जाता है, उसमें भी सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पानी और बढ़ने की भी संभावना है, तो समाधि के ऊपर जा पाए नहीं जा पाए उस अपेक्षा से अपनी जानकारी करते ही तो जाने का प्रयास करे। पानी अभी तो है, अब 16 तारीख को यहाँ से बसे ले जाने का जो चिंतन है, तब तक पानी की स्थिति रहेगी ये पता नहीं है। इस बार कहते हैं वर्षों बाद इतना पानी आया है। हम लोग 2019 में थे, नदी तो उस समय भी आई थी लेकिन इतनी गहरी नदी नहीं थी, पानी तो चल गया था लेकिन फिर भी आवागमन में इतनी बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वर्तमान में तो घुटनों तक शायद पानी होना चाहिए या घुटनों से भी ज्यादा पानी हो सकता है। तो सीरियारी अगर कोई कहने जा रहा हो तो अपनी जानकारी करने के बाद ही जाने का प्रयास करें। सुने मंगल पाठ। हाँ, एक आज सातम है और परसों नवमी है, और नवमी तेरापन धर्म संघ में विकास महोत्सव के रूप में स्थापित है। तो परसों विकास महोत्सव का कार्यक्रम भी रहेगा। सभा महिला मंडल या जो भी अपनी कोई प्रस्तुति भी लेना चाहे तो परसों कार्यक्रम का प्रारंभ के साथ ही विकास महोत्सव का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। कोई भी बोलना चाहे तो अपने नाम लिखवाए। चट्टारी मंगल अरहंता मंगल सिद्धांत साहू देवी मंगलम चट्टारी लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा चित्ता लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली कन्नत्मो चट्टारी शरणम पवज्जामि अरहंती शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली कन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम मूलक जन क्या करे अचिंत्या नाम करे। Oh,